हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन यहाँ पर चौथा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर बिफोर यू रीड के अंदर पढ़ते हैं, जो कि एन फ्रैंक एक छोटी सी बच्ची के बारे में दे रखे। इसके परिचय के बारे में अपन पढ़ते हैं। एनेलिस मेरी। एनेलिस मेरी है जो कि जिनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को, और उनकी मृत्यु हुई थी फरवरी या मार्च 1945। यानी अभी वो फिक्स नहीं है कि मार्च में उसकी मृत्यु हुई या अप्रैल में हुई थी, मार्च में या फरवरी में हुई थी, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इसके हम अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। वो जो कि एक जर्मन लड़की है, जर्मन की निवासी है। बोर्न अ जेविश गर्ल। जेविश का मतलब होता है यहूदी, जो कि एक यहूदी लड़की है। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली। जो कि उसने वो अपनी डायरी लिखी थी जब वो अपने परिवार के साथ वहाँ पर छुपी हुई थी। एंड फॉर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, और अपने 4 मित्रों के साथ जो कि एम्स्टर्डम के अंदर है। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन। कब कब वहाँ पर छुपे थे, जब वहाँ पर जर्मन का आधिपत्य हुआ था। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आधिपत्य होना। ऑफ द नीदरलैंड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी जर्मन का नीदरलैंड के अंदर आधिपत्य हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, तब वहाँ पर वो छुपे थे। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम। तब उसके परिवार के लोग हैं सब के सब कहाँ चले गए थे, एम्स्टर्डम नामक एक स्थान है, वहाँ पर वो चले गए थे। आफ्टर द नाजीज गेन पावर। जब वहाँ पर नाजीज लोग हैं वहाँ पर पावर में आए थे, सत्ता में आए थे। इन द जर्मनी के अंदर। बट वर ट्रैप्ड, जो कि उनको फंसा लिया गया था। वेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंड टू नीदरलैंड। जब नाजीज लोगों का जो आधिपत्य है वो कहाँ पर बढ़ा दिया गया था, नीदरलैंड के अंदर बढ़ा दिया गया था। वो ज़्यादा फैल गया था वहाँ पर आधिपत्य, तब वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फंस गए थे, ट्रैप हो गए थे। एंड एज परसेक्यूशन अगेंस्ट, और जो कि उनके खिलाफ है बहुत ज़्यादा उत्पीड़ना दी गई थी। परसेक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़नाएँ, पीड़ाएँ, यात्राएँ। द जेविश पॉपुलेशन, जो कि जेविश जो कि लोग थे, जनसंख्या थे, उनके खिलाफ वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, पीड़ाएँ है वो बढ़ा दी गई थी। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको यातनाएँ दी गई थी। एनकरेज, उनकी वो यातनाएँ बढ़ गई थी। एनकरेज का मतलब होता है बढ़ना, एंड पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। परसेक्यूशन का मतलब होता है कि उत्पीड़ना। एंड द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन 9 जुलाई 1942। और जो उनका परिवार है वहाँ पर जो एक गुप्त स्थान पर चला गया था, वो भी कब, जुलाई 1944 के अंदर, 42 के अंदर, 1942 के अंदर। इन हिडन रूम इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। जो कि उनके पिताजी थे ऑटो फ्रैंक, उनकी बिल्डिंग थी ऑफिस, उनके बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस कार्यालय था, वहाँ पर वो छुपने के लिए चले गए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग। 2 साल तक वहाँ पर छुपने के बाद है, द ग्रुप वॉज बेट्रे। बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना, यानी किसी ग्रुप में से किसी ने वहाँ पर उनको धोखा दे दिया गया था। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ले जाना, और उनको वहाँ से ले जाया गया था कहाँ पर, कंसंट्रेशन कैंप का मतलब होता है बंदी शिविर। बंदी शिविर के अंदर उनको ले जाया गया था। सिस्टम वेयर एनी डाइट, और जहाँ पर एन फ्रैंक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और टाइपस के कारण। इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। यानी जहाँ उसकी बहन की मृत्यु हुई थी, वहीं उसके कुछ दिनों बाद है उसकी भी मृत्यु हो गई थी, एन फ्रैंक की, जिसकी बहन का नाम था ऑटो फ्रैंक। एंड हर फादर ऑटो, क्योंकि उसके पिताजी थे ऑटो थे, ओनली सर्वाइवर। सर्वाइवर का मतलब होता है जीवित बचना। केवल वो उनके पिताजी थे वहाँ पर वो जीवित बचे थे, ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर, उस समूह के अंदर। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, जो कि एम्स्टर्डम नामक स्थान है, वहाँ पर वो लौटे थे। आफ्टर द वॉर एंडेड, जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद वापस उसके पिताजी वहाँ पर लौटे थे। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने पाया था कि जो एन फ्रैंक है उसकी डायरी अभी भी वहाँ पर सेफ ही थी, एकदम सुरक्षित बची हुई थी। एंड कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड। कन्विंस का मतलब था अपने आप को समझाया, उन्होंने अपने आप को समझाया था, माना था कि जो ये उनकी डायरी है एक मात्र जो कि रिकॉर्ड है, एक डाटा बचा हुआ है उसके बारे में, आंकड़ा बचा हुआ है उसके युद्ध के बारे में। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश। फिर उन्होंने एक एक्शन लिया, कार्य आगे प्रयोग में लिया कि अब इस डायरी को क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना। इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और एक इंग्लिश भाषा के अंदर इसको प्रकाशित किया जाएगा, और जिसका डायरी का नाम होगा द डायरी ऑफ एन फ्रैंक।
द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, यानी एक युवा लड़की की डायरी के बारे में। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक टू हर 13th बर्थडे, जो कि वो डायरी है एन फ्रैंक को कब दी गई थी, उसके 13वें जन्मदिन पर है, उसको उपहार के रूप में दी गई थी। एंड द क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ, और उसके बाद से उसने वो अपने जीवन के लगातार जो घटनाएं घट रही थी वो लगातार उसके अंदर क्या कर रही थी, मेंशन कर रही थी। फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944 के अंदर, यानी 12 जून 1942 को उसने लिखना शुरू किया था, और उसकी अंतिम जो कि एंट्री है, अंतिम जो कि उसके अंदर लिखा गया था वो 1 अगस्त 1944 को लिखा गया था। एंड इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, और अंततः उसको ट्रांसलेट कर दिया गया था, उसको अनुवाद कर दिया गया था फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, यानी उसकी मेन भाषा थी, मुख्य भाषा वहाँ पर किस भाषा के अंदर वो डायरी लिखी गई थी, डच भाषा के अंदर लिखी गई थी। इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और कई भाषाओं के अंदर उसको क्या कर दिया गया था, ट्रांसलेट कर दिया गया था, अनुवाद कर दिया गया था। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक वो बन गई थी। एंड आगे दे रखा है कि देयर वर आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और उस पुस्तक पर है कई सारी फिल्म्स भी बनी हैं, फिल्म भी बनी हैं, एंड मोस्ट टेलीविजन्स एंड थ्रेटिकल प्रोडक्शन, और कई सारे उनके ऊपर ड्रामा भी लिखे गए थे, नाटक भी लिखे गए थे, एंड इवन एंड ओपेरा, और संगीत भी गाए थे बेस्ड ऑन द डायरी, उस डायरी के बेस पर जो संगीत है वो भी गाया गया था, ताकि उसकी कहानी है वो सबको पता चले। एंड डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ ए मेचर, और एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में वहाँ पर जो कार्य है वहाँ उसके अंदर मेंशन किया गया था। मेचर का मतलब होता है परिपक्व, एंड डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। एंड इनसाइटफुल माइंड, और अंतर्दृष्टि दिमाग का प्रयोग करते हुए, यानी अपने पूरे मन से और पूरे दिमाग से उसको ना प्रयोग करते हुए उसने वो डायरी लिखी गई थी। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, जो कि वो डायरी है एक बहुत ही गहन परीक्षण है, वो हमें प्रदान करती है ऑफ द डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, यानी जो नाजीज लोग थे उनके आधिपत्य के अंदर है, जो रोज़ाना की जीवन की जो घटनाएं हैं उनको वहाँ पर उसके अंदर मेंशन किया गया था। एन फ्रैंक हैज़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड एंड डिस्कस ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम, जो कि एन फ्रैंक है सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली लड़की वो बन गई थी। एंड जो कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा है चर्चा की गई थी, जो कि वो लड़की बहुत ज़्यादा क्या थी, पीड़ित थी, इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या की गई थी, चर्चाएँ की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका जो परिचय है वो कंप्लीट होता है। एंड इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसके चैप्टर के बारे में। आगे लिख रखा है कि राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, यानी राइटिंग इन ए डायरी, एक डायरी के अंदर लिखना इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा विचित्र अनुभव है फॉर समवन, किसी व्यक्ति के लिए, लाइक मी यानी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वो डायरी लिखना वास्तव में एक क्या है, विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव रिटन एनीथिंग बिफोर, यानी इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ लिखा नहीं है, but also because it seemed to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl, because ये इसलिए क्योंकि न तो मैं या फिर कोई भी व्यक्ति है इस 13 साल की जो कि लड़की है उसकी इस कहानी के अंदर है, स्कूल गर्ल की जो कि एक लड़की है स्कूल की, उसकी कहानी के अंदर कोई भी व्यक्ति रुचि लेगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, जो भी है ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे अपने पूरे मन से, सच्चे मन से इस डायरी के अंदर लिखने की मुझे क्या है, ज़रूरत है, बहुत अच्छा लिखने की मुझे ज़रूरत है। आगे दे रखा है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कागज़ के पास लोगों से ज़्यादा क्या होता है, देरी होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, जो कि मैंने ये सोचा था ये कहते हुए कि वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों के अंदर मैंने ये कहते हुए सोचा था कि व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा क्या कर रही थी, अपने आप में बहुत ज़्यादा निराश महसूस कर रही थी। डिप्रेस्ड का मतलब होता है निराश।
जब वो निराश अपने आप में महसूस कर रही थी, तो उस समय मैंने सोचा था कि हाँ, कागज़ के पास लोगों से ज़्यादा देरी होता है। ऐसा क्यों कहा था उसने, कागज़ के पास लोगों से ज़्यादा देरी होती है? क्योंकि जो लोग होते हैं, जब उन लोगों को अपन क्या करते हैं, अपने सीक्रेट्स है, कोई बात है, बताते हैं, वो लोग क्या कर देते हैं, उन्हीं बातों को आगे क्या करते हैं, एक्सपोज़ कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं। लेकिन वही बात अगर अपन कागज़ के अंदर लिखते हैं, कागज़ को बताते हैं, तो वो कागज़ क्या करेगा, कागज़ उस बात को आगे एक्सपोज़ नहीं करता, आगे बताता नहीं है। इसलिए उसने कहा कि कागज़ के पास ज़्यादा क्या होता है, धैर्य होता है। ठीक है। एंड जब मैं अपने आप में डिप्रेस महसूस कर रही थी, निराश महसूस कर रही थी, एंड वो सिटिंग एट होम, और मैं अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स। चिन चिन का मतलब होता है ठुड्डी, और जो मैं अपने हाथ है ठुड्डी के नीचे रखे हुए इस प्रकार से सोच रही थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर्ड का मतलब होता है एकदम निरस होना, एंड लिस्टलेस का मतलब एकदम सुस्त होना। जब मैं सुस्त और निरस थी, उस समय मैं सोच रही थी। एंड वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब होता है इस प्रकार से सोचना, आश्चर्य के भाव से। एंड विदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं सोच रही थी कि मुझे घर के अंदर जाना चाहिए या फिर बाहर ही बैठे रहना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और मैंने अंततः निर्णय लिया कि जहाँ मैं हूँ, मैं वहीं पर ही ठहरूँगी। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है ज़्यादा गहन विचार करना, ज़्यादा सोचना। और फिर ज़्यादा मैंने विचार करते हुए कहा कि हाँ, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, लोग, कागज़ के पास क्या होता है, ज़्यादा देरी होता है। कागज़ है, अपनी बातें किसी को बताता नहीं, आगे शेयर नहीं करता है। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू डू, सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी। मैं ये योजना नहीं बना रही हूँ कि कोई भी है, मेरी ये जो कठोर, जो कि सख्त गत्ते वाली जो नोटबुक है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग पढ़े, इसको ज़्यादा महत्व दें। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे एक वास्तविक मित्र है नहीं मिल जाता, तब तक मैं क्या करती हूँ, इस डायरी को लिख रही हूँ। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, जो कि ज़्यादा मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अलग मुझे महसूस नहीं करवाएगी। डिफरेंस का मतलब होता है अन के बीच अलग। आगे लिख रहेगा कि नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं वापस अपने अपने मुख्य बिंदु पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी, जो कि मुझे आगे डायरी लिखने के लिए प्रेरित करती है। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है प्रेरित करना। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, पहली बात तो आई डोंट हैव ए रियल फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। एंड फिर आगे दे रखा है कि लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे थोड़ा और स्पष्ट रूप से ये अपनी बात कहने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, अब जब से कि कोई भी व्यक्ति है इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की है, वो इस दुनिया के अंदर है, पूरी तरीके से क्या है, एकदम अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे मुझसे प्यार करने वाले मेरे माता पिता हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और मेरी एक 16 साल की क्या है, बहन भी है। एंड देर वॉज अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे आसपास से लगभग है 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं क्या बुला सकती हूँ, मित्र बुला सकती हूँ। एंड आई हैव फैमिली, और मेरा एक परिवार भी है। लविंग आंट्स, मुझसे प्यार करने वाली मेरी चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और मेरा भी क्या है, एक अच्छा परिवार है। नो, नहीं, ऑन द सरफेस, ये सब क्या है, सिर्फ एक ऊपरी तौर पर है। सरफेस का मतलब, सरफेस का मतलब ऐसे सतह होता है, लेकिन सतह नहीं, यहाँ पर क्या, ऊपरी तौर पर है। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, हाँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे एक वास्तविक मित्र के अलावा मेरे पास सब कुछ है। सिर्फ एक वास्तविक मित्र नहीं, बाकी सब कुछ है मेरे पास। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के बजाय। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग गुड टाइम, और जब मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मेरा समय अच्छा होता है, अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी डेज थिंग्स। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को इस प्रकार से लेकर के नहीं सोचती हूँ, कि बात नहीं करती हूँ कि अबाउट एनीथिंग, किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग, परंतु सामान्यतः जो प्रत्येक दिन के अंदर जो काम आने वाले वस्तु, उनके बारे में। एंड वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और वी डोंट सीम, हमें इस प्रकार से बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है कि हम इसके बारे में ज़्यादा और नज़दीकी से बात करें या सोचें।
दैट एंड दैट्स प्रॉब्लम। और यही क्या होती है, समस्या होती है कि हम अपने कोई भी अपना जो घनिष्ठ मित्र नहीं, जो कि अपने जो मित्र होते हैं नॉर्मली, उनके साथ अपन खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। एंड मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, ये शायद मेरी गलती है। फॉल्ट का मतलब गलती। एंड वी डोंट कॉन्फिड इन ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इन एनी केस, किसी भी मामले के अंदर, केस का मतलब मामला। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, और दुर्भाग्यपूर्ण है हम इन चीज़ों को क्या नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। एंड दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द राइटिंग, इसी कारण से मैंने वो डायरी है वो लिखना शुरू किया है। आगे देखिए, आगे लिख रखा है टू एनहेंस द इमेज ऑफ द दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, एंड एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना द इमेज, यानी इसी प्रकार से मेरे जो कल्पना है, कल्पना के अंदर जो एक मित्र की जो छवि है वो काफ़ी लंबे समय से जो बढ़ रही है। एंड आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन, और मैं इस प्रकार से नहीं लिखना चाहती हूँ द फैक्ट, उन तथ्य को, इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस प्रकार से बाकी लोग हैं वो डायरी के अंदर लिखते हैं, जो तथ्य वो यूज करते हैं, लिखना पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल ही उस प्रकार से नहीं लिखना पसंद करती, मैं उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, परंतु मैं चाहती हूँ कि वो डायरी है वो मेरा एक सच्चा मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं उस फ्रेंड को किस नाम से बुलाऊंगी, किट्टी नाम से बुलाऊंगी। ठीक है, ये दे रखा है। अब आके अपन पढ़ते हैं, चलो। आगे लिख रखा है कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, हालांकि कोई भी मेरा है इस जो किट्टी है उस किट्टी का कहानी का कोई भी शब्द है कोई समझेगा नहीं। इफ़ आई वर प्लंग टू राइट इन, जो कि मैं इसके अंदर है अब लिखने जा रही हूँ। एंड आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, और मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त वर्णन है यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिखूँगी। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, एक छोटा सा। प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, एंड स्केच का मतलब होता है वो रूपरेखा तैयार करना। एंड मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जो कि मैं इसको करना बहुत ज़्यादा नापसंद करती हूँ, पसंद नहीं करती हूँ। एंड आगे लिख रहा है कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, जो कि वो कहती है कि मेरे पिताजी है वो दुनिया के सबसे एक शानदार, बहुत ही अच्छे पिताजी है जहाँ तक मैंने उनको जाना है। एडोरेबल का मतलब तो बहुत ही प्रिय। एंड आगे लिखा कि डिडेंट मेरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, एंड डिडेंट मैरी, और उन्होंने शादी नहीं की थी माई मदर, मेरी माँ से, अनटिल ही वॉज 36, जब तक वो 36 साल की हो गई थी तब तक उन्होंने वो मेरी माँ से शादी नहीं की थी। एंड मेरी माँ है जब तक है 25 साल की नहीं हो गई थी तब तक उनसे शादी नहीं की थी। माई सिस्टर मार्गोट, मेरी जो बहन है मार्गोट है, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, जो कि उसका जन्म है फ्रैंकफर्ट के अंदर हुआ था, इन जर्मनी के अंदर, इन 1926, 1926 के अंदर है, फ्रैंकफर्ट है जर्मनी के अंदर, वहाँ पर मेरी बहन का जन्म हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म है 12 जून है 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई थी तब तक मैं वहीं फ्रैंकफर्ट के अंदर रहती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, और जो कि मेरे पिताजी है वहाँ से चलकर कहाँ चले गए थे, हॉलैंड नामक स्थान है वहाँ पर वो चले गए थे इन 1933 के अंदर, 1933 के अंदर। माई मदर, मेरी माँ, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जो कि मेरी माँ का नाम है एडिथ हॉलैंड फ्रैंक है, वेंट विद हिम, वो भी मेरे पिताजी के साथ चली गई थी टू हॉलैंड के अंदर, इन सितंबर, जो कि सितंबर महीने के अंदर। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जो कि मुझे और मेरी बहन है मार्गोट को मुझे अपनी दादी के पास है वहाँ पर एकन नामक स्थान है वहाँ पर हमें छोड़ दिया गया था। एंड आगे दे रखा है कि मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, जो कि मार्गोट है वो हॉलैंड कब चली गई थी, दिसंबर के अंदर चली गई थी। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी, और मैं उनके पीछे वहाँ पर वो फरवरी महीने के अंदर चली गई थी। वेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, जैसा कि मुझे वहाँ पर मार्गोट के जन्मदिन के लिए मुझे उस टेबल पर है प्रस्तुत कर दिया गया था, रख दिया गया था
बिठा दिया गया था। प्लंक डाउन का मतलब होता है प्रस्तुत करना, आगे बिठा देना, रख देना। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मोनेस्ट्री नर्सरी स्कूल, जो कि मैं मोनेस्ट्री नर्सरी स्कूल के अंदर है मैंने पढ़ना शुरू किया था। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और जब तक मैं 6 साल की नहीं होगी तब तक मैं वहीं पर ही ठहरी थी, वहीं पर ही रुकी हुई थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उसी समय मैंने पहली क्लास के अंदर वहाँ पर एडमिशन लिया था। एंड इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज क्यूप्रस, और जो कि जब मैं छठी क्लास में आई थी, जो कि मेरी टीचर थी मिसिज क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस, जो कि मेरी प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमारा साल ख़त्म हुआ था छठी क्लास के अंदर, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों के आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक जो कि हमारी वो विदाई हुई थी, क्योंकि उस साल मैं वहाँ से निकली थी और हम दोनों बहुत ही गहरे कनेक्शन से जुड़े हुए थे, मैं और मेरी टीचर हेड मिस्ट्रेस थी। और जब मैं वहाँ से निकली थी तो दोनों के आंखों के अंदर क्या थे, आंसू थे। फेयरवेल का मतलब होता है ये विदाई, एंड हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है हृदय विदारक, बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक। इन द समर ऑफ 1941, जो कि 1941 की गर्मियों की छुट्टियों के अंदर है, ग्रैंड माँ फेल इल, जो कि मेरी दादी माँ है वो बीमार पड़ गई थी। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको क्या करना पड़ा था, ऑपरेशन करना पड़ा था। आज सो माई बर्थडे पास विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो जन्मदिन है वहाँ पर बिना किसी उत्सव के वो मना बिना किसी उत्सव के वो चला गया था। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, एंड द लिटिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पूरे हर्षोल्लास के साथ। ठीक है, आगे लिख रहा है कि ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, जो कि मेरी दादी माँ है उनकी मृत्यु हो गई थी 1942 के अंदर, जनवरी के अंदर। एंड नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, और कोई भी नहीं जानता कि मैं अपनी दादी से कितना प्रेम करती थी। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उससे कितना प्रेम करती हूँ। एंड दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंट टू मेक अप टू द अदर, और जो कि 1942 के अंदर जो मेरा जन्मदिन मनाया गया था वो किसी और उद्देश्य के लिए मनाया गया था। इंटेंट का मतलब होता उद्देश्य। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और उसी दिन है जो कि दादी माँ है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए वहाँ पर मोमबत्ती भी जलाई गई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों का जीवन है एकदम अच्छा जा रहा था। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942, जो कि आज वर्तमान दिन है 20 जून 1942 का दिन है। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, सोलेमन डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, और सोलेमन का मतलब होता है एकमात्र, जो कि मेरा समर्पण का दिन है मेरी डायरी को। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आगे अपन पढ़ेंगे। आगे अपन है जो कि अगला पार्ट है उसके अंदर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर के अंदर, सेकंड जो पार्ट आएगा इसके अंदर वो आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, और आप कमेंट में यस ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।